अरसू भाई अस्सलाम वालेकुम, और खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज काफी दिन के बाद आप ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये बताइए इंसान को आखिरत और ये सब कैसे मतलब वो करना चाहिए, बताइए उसके दीन के बारे में कुछ बताइए। दुनिया और आखिरत हाँ। अगर इंसान को बनाना है तो सबसे पहली चीज, जैसे कि कहीं पे अगर गलत हो रहा हो तो उसको गलत कहो, और कहीं पे अगर सही है तो उसको सही कहो। यानी सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। ये नहीं कि तुम देखो कि हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं या हमारे बहुत खास हैं, तो तुम उनकी तरफदारी करने के लिए वहाँ पे गलत जो है, गलत हो रहा है, वहाँ पे तुम भी उसको गलत ठहराने लगो। तो अगर ऐसा करते हो तो तुम भी उसे गुनहगारी में शामिल हो जाओगे। और अगर तुम वहाँ पे गलत को गलत ही ठहराओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान है और आखिरत भी आसान है। यानी दोनों चीजें सही रहेंगी तुम्हारे लिए, दुनिया और आखिरत दोनों सही रहेंगी। लेकिन बहुत से लोग होते हैं तरफदारी करने के चक्कर में कि हमारे भाई हैं या हमारे मतलब सिस्टर हैं या हमारे बहुत खास दोस्त बहुत क्लोज हैं, तो उनके चक्कर में वो जो है ना, गलत जहाँ हो रहा है तो वो मतलब उसको सही करने के बजाय उन्हीं की तरफ से उसको मतलब गलत ठहरा देते हैं। हालांकि अगर सही है तो उसको सही ठहराओ, जरूरी नहीं कि मतलब तुम उनकी तरफदारी करने लगो। अगर तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा और अगर खुदा न खास्ता तुम इस दुनिया से चले गए तो जिसकी तरफदारी तुम करोगे वो तुमको बचाने तो आएंगे नहीं। ये तो समझ लो, ये हमने जो बताया है इस बात पे लोगों को लेकिन गौर करना चाहिए, और जरूरी है बहुत ज्यादा, मतलब इस चीज पे गौर करना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों चीजें बना के चलनी है ना, दुनिया आखिरत दोनों बनानी है। ये नहीं कि खाली ये सोचो कि तुम दुनिया में आए हो तो तुम दुनिया को ही खाली देखो। ये सोच लो कि मुझे यहाँ से जाना भी है। कोई भी इंसान हो उसको ये याद रखना चाहिए कि हमें इस दुनिया से जाना भी है, और वहाँ सवाल जवाब में हमें वहाँ पे अच्छे काम अगर किए रहेंगे तो हमारी आवाज निकलेगी, और अगर हम गलत काम किए रहेंगे तो हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। ये तो ये हो गया। और दूसरी चीज एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि बहुत से लोग होते हैं ना कि दुनिया वालों से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। दुनिया वाले से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मतलब मुझे नौकरी दे देंगे, अगर ये नौकरी नहीं देगा तो हम खाएंगे क्या, हम करेंगे क्या, बहुत सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं। लेकिन हमें ये चीज नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हम जिससे मांग रहे हैं, या मतलब इंसान यानी दुनिया में जो इंसान हैं, अगर हम इनसे मदद मांग रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इनसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मदद इनको कौन दे रहा है? इनको अल्लाह ही तो दे रहा है। तो हम इनसे क्यों मांग रहे हैं यार? हमें तो अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें अगर 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं तो ये समझ लो हम सही सलामत हैं, और हम अल्लाह के आगे किसी से नहीं मांग सकते हैं, सिर्फ अल्लाह से ही मांगेंगे। और जितना हो सके अल्लाह से दिल लगाओ और एक दोस्ती जैसी बना लो, और जितना मांगना है रो रो के जैसे भी मांगना है अल्लाह से मांगो। इंसान से क्या मांग रहे हो यार? इंसान खुद अल्लाह का मोहताज है। इंसान से नहीं मांगना, हमें अल्लाह से मांगना है, रो रो कर मांगना है। इंसान कुछ नहीं है, इंसान माने कुछ नहीं। सही बोल रहे हैं अरसू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब दुनिया और आखिरत बनाने के लिए सुबह उठकर नमाज बहुत जरूरी है, नमाज पढ़ना चाहिए, और कुरान की तिलावत करना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, सही गलत भी, और बहुत सी चीजें आती हैं जो हम लोगों को दीन के दायरे में रहकर दुनियावी तो देखना है, लेकिन दुनियावी के साथ साथ हमें आखिरत भी बनानी है। उसी हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। 5 वक्त की नमाजें हैं,
जैसे कि और भी बहुत सी चीजें हैं, दीन की बातें हैं, लोगों को बताना चाहिए। जो इंसान इस चीज से दूर है, ये सब बहुत जरूरी है। सही बात। और क्या बताएंगे आप? ये तो नमाज की बात हो गई, और इंसान को जो है आज नहीं तो कल दुनिया से जाना है। जो आया है उसको तो जाना। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है मकसूद भाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान ये चीज जान जाए कि मरने के बाद लोगों के साथ क्या होता होगा, तो इंसान गुनाह करेगा ही नहीं। क्योंकि ये चीज जो है सबको पता है कि मतलब ये मालूम है कि हाँ, मरने के बाद हिसाब किताब होता है, बहुत कुछ मतलब पूछा जाता है। जिसके अंदर ईमान की ताकत है और ईमान पोख्ता है तो वो तो खैर बता देगा, लेकिन जिसके अंदर ईमान मजबूत नहीं है तो वो क्या करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इतना ज्यादा लोग गुमराह हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि अल्लाह का खौफ है ही नहीं, बिल्कुल भी दिल दिमाग में मतलब अल्लाह का खौफ नहीं है। इसीलिए शायद इतने गुनाह जो है लोग कर रहे हैं, और दुनिया भर के गुनाह कर देते हैं, उसके बाद तौबा भी नहीं करते। जबकि तौबा का दरवाजा तो हमेशा खुला है अल्लाह के यहाँ, हमेशा तौबा का दरवाजा, चाहे जब तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन लोग गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और तौबा करने के बारे में या नमाज पढ़ने के लिए कभी सोचते ही नहीं है। यही तो है कि अल्लाह का खौफ नहीं है दिल में, और क्या। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग पड़े जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है और वो गुनाह करने से भी मतलब कतराते हैं। वो पहले सोचते कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा करेंगे तो गुनाह हो जाएगा, गलत है, हम तो कोई अच्छा काम भी नहीं किए यार, गुनाह भी हो जाएगा हमसे, ये गलत है। तो मतलब ऐसे लोग भी बहुत से हैं जो मतलब ये चीजों से डरते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खौफ नहीं है अल्लाह का, और जिसके अंदर खौफ नहीं है वो बेधड़क बेझिझक कोई भी काम कर जाता है, गुनहगारी कर जाता है, गुनहगारी का काम कर जाता है। तो ये गलत है हमारे हिसाब से, इस चीज पे पाबंदी करनी चाहिए। उसी चीज को समझाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा हमारा टॉपिक यही रहता है कि हम कोई अच्छा सा मैसेज दें, अच्छा सा वीडियो शूट करके डालें जो लोगों को समझ में आए, और बाकी कुछ नहीं। हमारा यही टॉपिक है। हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, लोगों को समझाने बाकी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, और हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, और मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।